वजीर आजम ने कहा कि भारत से जंग जीतने पर इज्जत मिली, फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया, एयर फोर्स ने कमाल कर दिखाया। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? कोई जराइम कंट्रोल कर रहा है, कोई महंगाई कंट्रोल कर रही, कोई बच्चे स्कूल जाने शुरू हो गए, कोई लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया, कोई ट्रैफिक का सिस्टम। ये क्रेडिट सीधा साधा बगैर किसी मिलावट के, यानी कोई धांधली करना भी चाहे ना, मतलब मैं नून लीगियों का अगर चमचा हूं तो मैं इनको थोड़ा कोई है हूं करना चाहूँ, मैं भी नहीं कर सकता। ये 100% टॉप टू टो क्रेडिट है अफवाज पाकिस्तान का। दिफाई महाज था, ये फौज का काम है, खत्म। और तुसी की गीता फौज जो करती है वो एक डिसिप्लिन अदारा है, उसका कोई आगा पीछा है, उसकी एक लेगेसी है, उसकी एक हिस्ट्री है। मैं लेक्चर देने गया था एक बार, ये पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कोर्स, खुदा की कसम तस्वीरें मेरे घर में लगी हुई, मैं आज भी खड़ा होकर उन बच्चों को देखता हूं, लगता था जैसे पत्थर के बुत बैठे हैं। और इंगट हॉल फलाना टमकाना, उन्होंने नाम नहीं बदले, उनको तारीख का शऊर है। बाद में कुछ हो गया तो मुझे नहीं पता, जब मैं गया था सारी तस्वीर आखिर पे गैर मतवक्का तौर पे मुझे वो ले गए विजिटर्स वो बुक के ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह पे बड़ा खूबसूरत है, 5-7 लाइनें लिख के तो रखे हुए उन्होंने। उनकी दुनिया और है, खुदा का खौफ करो। तुम लोगों ने कोई अपनी अचीवमेंट गिनाओ, तुम्हें तो जलजले पे मेरी फौज चाहिए, सैलाब आ जाए, फौज चाहिए, गो स्कूल फंडने, सैलाब चाहिए, दहशत गर्दी हो रही है, इतना कर्जे का कुछ करना है, तुम्हारा क्या लेने देना? जितनी उन्होंने जीती उतनी मैंने, उतनी इस कैमरा मैन ने जीती, तो जीतने वाले को फौज थी हमारी, तुम्हारा क्या लेने देना? कोई एक शहीद होया है थोड़े तो आज तक? मुल्क बीत गया, 77 साल बीत गए, एक लियाकत अली खान, एक बेनजीर, एक फलाना, उनकी अपनी रीजन थी, वो को वतन की हिफाजत करते हुए, लेकिन चलो डाल लो उसका थोड़े। हसन साहब, मशहूर शायर मुनीर न्याजी के फ़र्स्ट कज़न शकील अहमद ख़ान न्याजी का ख़त आपके नाम मौसूल हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे 2 चचा तहरीक पाकिस्तान में शहीद हुए। इस रियासत की बुनियादों में मुहावरतन नहीं, हकीकतन मेरे बुजुर्गों का लहू शामिल है। ये फ़ौज मेरी और मुल्क भी मेरा है। मैं किसी इदारे के खिलाफ कदम उठाकर सोच भी नहीं सकता। मेरी उम्र 68 बरस है। मैं 9 मई को साहिवाल में मौजूद था, मगर किसी एहतजाज में शामिल नहीं था। इसके बावजूद मेरे खिलाफ 32 झूठी FIRs दर्ज कर दी गई। मेरे पास PTI का कोई ओहदा है, ना ही मैं टिकट होल्डर हूँ। मैंने अपने इलाके से 2 मरतबा नाजिम का इलेक्शन जीता। मेरे किरदार की गवाही मेरे इलाके के लोग देंगे। क्या मेरा ये कसूर है कि मेरे नाम के साथ न्याजी लगा हुआ है? सुन सा हो गया हूं मैं ये देख के, 32 FIRs, ये मुमकिन ही नहीं है। मुझे एक बार मिली थी वो जरताज गुल, उसने मुझे बताया, अतर भी मेरे साथ था, उसने मुझे बताया कि मेरे पे इतनी FIRs हैं और ये है वो। मैं जब तक मैंने उसको देखा नहीं था, मेरा ख्याल था ये होगी कोई पूरन देवी टाइप, पतली दुबली धान पान सी एक लड़की, वेरी डिसेंट, वेरी अच्छा। और उसने कहा जी कि मेरी एक एक दिन में 3-3 शहरों में पेशियां होती हैं। अच्छा, अब रह गया ये मुनीर न्याजी साहब के मशहूर शायर नहीं, मशहूर शायर बहुत होते हैं। उर्दू अदब की तारीख में कोई दूसरा मुनीर न्याजी नहीं आए, याद रखना। मशहूर तो बथेरे हो जाते हैं, मशहूर की है, शोहरत शूरत कोई चीज नहीं होती, इसकी कोई औकात नहीं है। मैंने पहले भी शायद कहा था, पैगंबरों को अलहदा करो, बाकी जो बनी नौ इंसान के मोहसन है वो कौन है? साइंटिस्ट हैं, वो चाहे एग्रीकल्चर में हो या मरीख पे ले जाने वाला हो या फलाना, बस फिलोसोफर्स हैं, बस मशहूर नहीं। ये बहुत बड़े आदमी हैं। अच्छा, इन्हीं के नाम पे मैंने उस्मान बुज़दार, कितनी बार बताऊं मैं शुक्रगुजार हूं उनका, बाकी वो जाने, उनका काम जाने।
नूरुल अमीन मैंगल इस वक्त भी लाहौर में बनी। मैंने उनसे कहा कि यार उनकी औलाद नहीं थी, बहुत बड़े आदमी हैं, तो ये जहां तो यही कुछ बिकता है ना, को बच्चे ढंग से निकला जाए, ये वो सारा ये जोड़ तोड़ होती है, टके टके के यहाँ अवार्ड शवार्ड टके बट्टी है सारा कुछ। तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने वो सदीक सेंटर के सामने वाला जो ब्रिज जो उनके नाम पे किया। खैर, तुम्हारे सवाल का जवाब जो है ना, उसमें मैं मुनीर नियाजी साहब के ही चंद शेर सुनाऊंगा। सुनो। आवाज दे के देख लो, शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफर रायगां तो है। पहला। अगला, मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है? बरसों पहले कि हरकत तेज तर है, यही मजीद कामयाबी है कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, क्या बात है। तीसरा शेर सुनो उनका। इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। कोई हादसा हुआ था, मुझे याद नहीं। मिलती नहीं अमान हमें जिस जमीन पर, एक हश्र उस जमीन पे उठा देना चाहिए। और अब आखिरी पंजाबी में, चूंकि मैं नजीबुत्तरफैन पंजाबी हूं, इधरों उधरों नहीं आया कितने पढ़ा पूना तो। अच्छा, पंजाबी में मुनीर साहब फरमाते हैं, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। ये शेर बेगम आबदा हुसैन बड़ी डिसेंट खानदानी खातून है, वो उन्होंने कभी उनकी किताब में है या कोई इंटरव्यू था उनका, उन्होंने नवाज शरीफ को सुनाया, कहता बीबी ये तुसी लिखे हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं लिखा। बेगम आबदा हुसैन कह रही हैं, लिख रही हैं, तो बीबी तुसी ले, उन्होंने कहा नहीं मुनीर नियाजी दा है, मुनीर नियाजी ने लिखा। तो मियाँ साहब की फरमाते ने, ये कौन है? अंदाजा लगाओ। मैं कलपता रहा एहसान लिए लोगों के कि मुनीर साहब की औलाद नहीं है, यहाँ है बट नामों पे सड़कें रखी हुई हैं, तो करना चाहिए। मेरे दिल में इतना एहतराम, वो बंदा पूछता है कौन। चलो, बहुत खूब, आगे चलते हैं सर साहब। वजीर आजम ने कहा कि भारत से जंग जीतने पर इज्जत मिली, फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने कमाल कर दिखाया। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? कोई जराइम कंट्रोल कर रहा है, कोई महंगाई कंट्रोल कर रही है, कोई बच्चे स्कूल जाने शुरू हो गए, कोई लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया, कोई ट्रैफिक का सिस्टम